न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग मिल रही है सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें। पोटकपल्ली कैंप पहुंचे हैं अमित शाह। कैंप में हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ में सीआरपीएफ के डीजी हैं, अधिकारी भी हैं, जवानों से वो चर्चा कर रहे हैं। बस्तर आईजी, कमिश्नर, सुकमा कलेक्टर, एसपी मौके पर मौजूद हैं। ये जानकारी निकल कर आई थी कि सुकमा के दौरे पर वो जा सकते हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना होता है। केंद्रीय गृह मंत्री हिट लिस्ट में भी वो हैं और यही वजह है कि मूवमेंट में इसकी जानकारी नहीं थी। सुकमा से बड़ी खबर, पोटकपल्ली कैंप, सुकमा के पोटकपल्ली कैंप पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कैंप में हेलीकॉप्टर से ही वो सीधे उतरे हैं, जवानों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ सीआरपीएफ के डीजी और अधिकारी हैं। बस्तर आईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, ये तमाम लोग मौजूद हैं। सुकमा के पोटकपल्ली कैंप में पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले जगदलपुर के करनपुर कैंप में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर जो बड़ा आयोजन हुआ उसमें वो शामिल हुए। बड़ी बातें उन्होंने कही। सीआरपीएफ के पहुंचते ही मेरी चिंता खत्म होती है, हिंसा की घटनाओं में कमी आई है और वामपंथियों से लड़ाई। अब आखिरी दौर में। सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, क्या अपडेट? चलिए फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नक्सली कमांडर हिड़मा के गढ़ के तौर पर किस्टाराम थाना इलाका जाना जाता है पोटकपल्ली। यहां फोर्स का कैंप अभी स्थापित किया गया है। इस दौरे को संभावित बताया जा रहा था, लेकिन यह कंफर्म हो गया। पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिड़मा के गढ़ किस्टाराम। बड़ा मैसेज, चाहे वो नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क को हो या जमीन में एक अजीब पागलपन से भरी लड़ाई लड़ रहे माओवादियों के लिए, नक्सलियों के लिए। इससे पहले भी नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और जवानों के तत्काल एक्शन से वो भाग खड़े हुए। इस दौरे के बाद से ही नक्सली इस फिराक में थे और अब सुकमा पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा मैसेज दिया। एक और अहम खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है रमेश सिन्हा। कानून और न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़, रमेश सिन्हा अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल, डेप्यूटी एडिटर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये साफ हो गया कि रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। एक माह पहले जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें प्रमोशन देकर चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से ट्रांसफर पर गए जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए। तो रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस होंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, इलाहाबाद, गुजरात, कोलकाता, मणिपुर समेत 5 राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के पद पर पदोन्नत हो रहे हैं
या फिर रिटायर होने वाले हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ के जो चीफ जस्टिस है अरुण कुमार गोस्वामी वो रिटायर हो गए हैं, इसीलिए हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद खाली हो गया था। अब सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी फिलहाल एक्टिंग चीफ थे, लेकिन अब रमेश सिन्हा इस पदभार को संभालेंगे। अधिसूचना भी इसकी जारी कर दी गई है और केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया था वो अब इसमें उसके मुताबिक रमेश सिन्हा को चीफ जस्टिस बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2011 में रमेश सिन्हा जज बने थे और लंबा उनका अनुभव रहा है कानून के क्षेत्र में। 1990 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री उन्होंने हासिल की है। वहीं हाईकोर्ट से वकालत शुरू की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल आपराधिक केस उन्होंने लड़े हैं, अपनी पहचान बनाई है। तो लंबा अनुभव उनका है और उनके अनुभव का लाभ अब छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। इधर उज्जैन के कोठी रोड पार्क में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने पार्क में एक जोड़े को पकड़ लिया। युवक ने पहले तो अपना नाम राहुल बताया, जब उसके आधार कार्ड की जांच की गई तो नाम निकला आमिर खान। संगठन के लोगों ने लव जिहाद की आशंका पर पुलिस को मौके पर बुलाया। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवती के बयान पर आगे की कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। के साथ अश्लील हरकतें करते हुए कर रहा है, जिसकी सूचना लगते ही हम वहां पे पहुंचे, उसकी घेराबंदी करके उसको पकड़ के माधवनगर थाने लेके आए हैं। क्या इसने नाम बताया था? क्या इसने पहले अपना नाम राहुल बताया कि मेरा नाम राहुल है, फिर थोड़ा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आमिर खान बताया। तो लेकर कुछ हिंदू संगठन के लोग पूछताछ कर रहे थे उससे और विवाद की स्थिति बनते हुए थाना मोबाइल में पहुंच गई थी और घटना की यथास्थिति जानने हेतु दोनों लड़के लड़की को थाने लेके आए थे। यदि लड़की इसमें कोई रिपोर्ट या कार्रवाई चाहती है तो वो वैधानिक कार्रवाई की। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। अजय, राहुल निकला आमिर खान, क्या अपडेट? जी देखिए, हिंदूवादी संगठनों को लगातार सूचना मिल रही थी कि एक हिंदू युवती के साथ में एक मुस्लिम युवक जो है वो नाम बदलकर उसके साथ जो है कई दिनों से अश्लील हरकतें कर रहा है, जिसको लेकर जो है हिंदूवादी संगठनों ने कल एक जो है गार्डन के आसपास जाल फैलाया और उनके कार्यकर्ताओं ने जैसे ही वो युवक और युवती वहां पहुंचे और दोनों की मुलाकात हो रही थी, इसी दौरान जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया और साथ में जब युवक से पूछताछ की तो उसने पहले अपना नाम राहुल बताया। इसके बाद जब युवक को जो है सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने फिर जो है अपना नाम जो आमिर खान बताया और उसके आधार कार्ड पर भी आमिर खान लिखा हुआ था। फिर पुलिस को सूचना दी गई कि लव जिहाद का शक था, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि लव जिहाद का जो है बड़े वो चल रहा है, एक रैकेट चल रहा है। इसको देखते हुए उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों युवक और युवती को थाने लेके आई और इसके बाद यहाँ पर जो युवती का बयान लेकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल युवक को जो है जो उसको थाने में बिठा रखा है। फिलहाल अभी तक पुलिस का ये कहना है कि जो अभी इसमें प्रकार की जो युवती की तरफ से भी जो भी शिकायत होगी उसके आधार पर ही जो है कार्रवाई की जाएगी आगे। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब इंदौर से एक बड़ी खबर मिल रही है। जिम में वर्कआउट चल रहा था और उसी दौरान हो गई मारपीट। युवक युवती ने एक व्यक्ति को पीटा। विवाद के दौरान युवती गालियां देती नजर आई। विवाद करने वाली युवक युवती का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। हत्या के प्रयास का इन पर मामला लग चुका है। दोनों सजा काट चुके हैं। मारपीट की घटना जिम में लगे कैमरे में कैद हो गई। वर्कआउट चल रहा था, बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान जो युवती है वो गाली भी दे रही थी। खास बात यह कि जिनने मारपीट की है, जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने उत्पात किया युवक युवती, उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड है। हत्या के प्रयास के जुर्म में दोनों सजा काट चुके हैं। ये पूरी तस्वीरें जिम में लगे कैमरे में कैद हो गई हैं। युवक युवती ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा है। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जिम का ये पूरा मामला है। जिम में लगे कैमरे में सारा घटनाक्रम कैद हुआ है, सारी घटना कैद हुई है। वर्कआउट चल रहा था, उसी दौरान ये विवाद बढ़ता चला गया। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। बड़ी खबर,
सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पूरा घटनाक्रम पूरे विस्तार के साथ। चलिए विकास से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिम का ये पूरा मामला है। इंदौर में जिम में वर्कआउट के दौरान ये मारपीट हो गई, विवाद शुरू हुआ, विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। और चूंकि इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है, युवक युवती का जिन्होंने मारपीट की है, ये पहले भी सजा काट चुके हैं। विकास, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां जिम में पुराने विवाद के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ है। इसमें आपराधिक प्रवृत्ति और पूर्व लिप्त एक युवक और एक युवती ने एक अन्य युवक जिसका नाम सौरभ है, उसके साथ न सिर्फ जमकर मारपीट की बल्कि कई अपशब्द भी कहे। और मारपीट की घटना के साथ साथ जो अपशब्द हैं वो पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उसी आधार पर जो पीड़ित जो युवक है सौरभ, उसने राजेंद्र नगर थाना पुलिस को शिकायत की। राजेंद्र नगर पुलिस ने गंभीर धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जबकि जो युवक और युवती है, ये पूर्व में भी पब में मारपीट के दौरान हत्या के प्रयास में जेल जा चुके हैं। अपना एक सरनेम के कारण ये रसूख का इस्तेमाल करता है। बहरहाल इनका कोई पूर्व किसी राजनेता से संबंध नहीं है, लेकिन ये रसूख का इस्तेमाल करने के चलते पूर्व में भी इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है। युवती भी इसी तरह के इसी सेम प्रकरण में जेल जा चुकी है। ललित जी, और ये तस्वीरें भी विकास जो आपने भेजी हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विवाद करने की नियत से ही ये सारा मामला जान पड़ता है, दोनों इकट्ठे पहुंच रहे हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस बाबत, या अभी पुलिस तक मामला पहुंचा नहीं है? विकास, बिल्कुल, इस मामले की शिकायत जो है वो पीड़ित युवक ने पुलिस से की है और पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। जिम में घुसकर मारपीट करने की धारा में प्रकरण दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी। चूंकि जो आरोपी है आकाश जिराती, उस पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज है, वो लिस्टेड भी है और पूर्व में भी कई तरह की गंभीर वारदात को अंजाम दे चुका है। बहरहाल पुलिस अब दावा कर रही है कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने न सिर्फ युवक बल्कि युवती और एक अन्य युवक के को भी इस मामले में नामजद किया है और उसकी तलाश की जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर जशपुर से, ग्राहक बुलाने को लेकर व्यापारी में मारपीट हो गई। महिला कारोबारी और उसके 2 बेटों की पिटाई कर दी। पड़ोसी दुकानदार ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर, व्यापारियों में मारपीट का यह मामला है। मारपीट में तीनों को चोट आई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सिटी कोतवाली के नवा टोली की ये पूरी घटना है। ग्राहक बुलाने को लेकर, दुकान में ग्राहक बुलाने को लेकर 2 कारोबारियों के बीच मारपीट। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी घटना। मैं आपको बताऊं कि जशपुर सिटी कोतवाली के नवा टोली में एक महिला अपने 2 बेटों के साथ दुकान संचालित करती है। उनके दुकान पर एक ग्राहक पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच पड़ोसी दुकानदार वहां पर पहुंचा और वो उस ग्राहक का हाथ पकड़कर अपने दुकान ले जाने लगा और इस बात का महिला ने और उनके बेटों ने विरोध किया। तो पड़ोसी दुकानदार ने खुद और अपने 1 दर्जन से अधिक स्टाफ के साथ मिलकर महिला और उसके दोनों बेटों की जमकर पिटाई कर दी। जैसा कि सीसीटीवी घटना में मामला पूरा कैद हो गया है। जो महिला है उसने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो है जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस में वो शामिल हुए, जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सीआरपीएफ की अहम भूमिका है। विपरीत परिस्थितियों में जवानों के साहस और शौर्य के कारण ही देश में शांति स्थापित हुई है। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करणपुर में कार्यक्रम के बाद यहां से रवाना हो गए हैं। इस कार्यक्रम में पूरी तरह से देखा जाए तो कि अमित शाह ने जो जवानों के लिए हौसला बढ़ाया है, मन से उद्बोधन किया है, ट्रामा सेंटर की बात की है, 174 करोड़ रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण भी किया है। साथ ही हल्बी समाचार का भी लोकार्पण किया है। अमित शाह के संबोधन से जवानों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। अमित शाह ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से जो जवान और अधिकारी आए उनके उत्कृष्ट कार्य और सराहनीय कार्यों के लिए अवार्ड भी दिया गया है। बात करें तो अमित शाह के 2 दिन के दौरे को लेकर, नक्सलवाद को लेकर उन्होंने ये कहा कि नक्सलवाद अब धीरे धीरे कम हो रहा है, सिमट रहा है, जल्दी छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा। साथ ही बस्तर में जिस प्रकार के जो हालात बने हैं उसमें भी उन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि जल्द ही बस्तर एक शांत स्वरूप पूरे तरह से बन जाएगा। 2 दिवसीय दौरे
में पहुंचे अमित शाह जवानों के साथ कल रात बातचीत भी की, डिनर भी किया, जवानों को हौसला अफजाई भी किया। तो ये कह सकते हैं कि 2 दिन तक अमित शाह जिस तरह से करणपुर सीआरपीएफ कैंप पे रुके थे, उनके साथ जो अधिकारी जवान ने जो समय बिताया है वो उनके लिए काफ़ी बड़ा साबित हो रहा है। और अब ये मोर्चे में जाएंगे, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उस मोर्चे में जाकर जवान जब माओवादी से मुकाबला करेंगे, स्वाभाविक है अपने गृह मंत्री का जो संबोधन है, जो उनकी बातें हैं उनको याद करेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छिंदवाड़ा भी पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं की से वो चर्चा करेंगे। आदिवासियों के आस्था के केंद्र आंचल कुंड दादा दरबार में पहुंचेंगे। भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। छिंदवाड़ा के पुलिस ग्राउंड में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और छिंदवाड़ा के इस दौरे से सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं। छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले नेता अमित शाह आज कांग्रेस के किले यानी छिंदवाड़ा में आ रहे हैं। यहाँ वह महाविजय उद्घोष जनसभा कार्यक्रम को आयोजित हो रहा है, उसमें वह शामिल होंगे। इसके पहले वह हर्रई गांव जाएंगे, जहां पर दादा दरबार में वह पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद ये कार्यक्रम स्थल जिसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस ग्राउंड पर ये की तस्वीरें हैं, यहाँ पर वो पहुँचेंगे और जो महाविजय उद्घोष की जनसभा कार्यक्रम है उसमें वह आयोजन करेंगे। इसके अलावा ग्राउंड के आसपास की मैं तस्वीरें और आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से इस पूरे ग्राउंड को सजाया गया है। ये कहें कि नेताओं के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, जो खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके यहाँ कटआउट्स लगाए गए। पूरे छिंदवाड़ा में बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है, यानी जो इलाका कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है उसमें अब सेंध लगाने का प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से आज से कर दी गई है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बैठक भी अमित शाह जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ करने जा रहे हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 2023 में इसी साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और चुनाव के ठीक पहले राजनीति के चाणक्य यानी अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा, और वो भी उस इलाके से आगाज करना जहाँ जो कांग्रेस का गढ़ है। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी जो है वो किस तरीके से तैयार है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। और न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और प्रभावशाली हस्तियों को हम एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की बात होगी। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच नायकों की पहचान